8 जुलाई को यूक्रेन युद्ध के 500 दिन पूरे हो जाएंगे। 8 जुलाई को लेकर रूस की सेना ने बहुत ही बड़ी और बहुत ही खतरनाक प्लान को तैयार भी कर लिया है, क्योंकि पुतिन का एक ऑर्डर बहुत ज्यादा चर्चा में है। इस ऑर्डर के बारे में रूस की एक कमांड पोस्ट को बताया जा रहा है। ये जिम्मेदारी उस शख्स को दी गई जिसे वेगनर अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। वैगनर ने 24 जून को जो कुछ किया, उसके बाद 25 जून को मॉस्को में पुतिन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। क्रेमलिन से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला और रूस से हेलीकॉप्टर का एक काफिला यूक्रेन की तरफ बढ़ चला। क्या इस हेलीकॉप्टर में पुतिन का कोई बड़ा कमांडर है, या फिर उनका कोई बड़ा मंत्री है, या फिर खुद पुतिन भी इस हेलीकॉप्टर में सवार हैं? हेलीकॉप्टर में पुतिन के रक्षा मंत्री का वीडियो आया है। सवाल है कि क्या उनके साथ खुद व्लादिमीर पुतिन भी मौजूद हैं? अटैक हेलीकॉप्टर से घिरा ये Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर आखिर यूक्रेन के किस मिशन पर है? और ये सवाल कि क्या इसमें पुतिन है, इसे लेकर बहुत बड़ा सस्पेंस कई घंटों तक बना रहा। सर्गेई शोइगु खिड़की से बाहर देखते रहे, मोर्चे को संभालते रहे। रूस की सही पोजीशन उन्हें बताई गई। शोइगु की बारीक नजर एक एक कोने पर रही। ये हेलीकॉप्टर कहां उतरे, रूस की फोर्सेज ने इसका पता नहीं लगने दिया, क्योंकि ये दौरा बहुत ही हाई प्रोफाइल था। ऐसे हेलीकॉप्टर्स का काफिला कभी भी ज़ेलेंस्की के एयर डिफेंस मिसाइल का टारगेट बन सकता था। हेलीकॉप्टर उतरा और उसमें से सिर्फ रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ही निकले, यानी पुतिन उनके साथ नहीं थे। ये देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि शोइगु यूक्रेन बॉर्डर के पास किसी सीक्रेट लोकेशन पर पुतिन का मैसेज लेकर आए। संदेश बहुत साफ है, वो ये कि पुतिन जुलाई के महीने में ही यूक्रेन का युद्ध जीतना चाहते हैं। पुतिन अगस्त का इंतजार नहीं करना चाहते, और पुतिन इस बार किसी भी तरह का रहम नहीं करेंगे। पुतिन का फोकस बहुत साफ है। 8 जुलाई को यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला हो सकता है। 8 जुलाई को ही यूक्रेन युद्ध के 500 दिन पूरे हो रहे हैं। 8 जुलाई को ही पुतिन को बहुत बड़ी खुशखबरी चाहिए, यानी जुलाई का महीना यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की सत्ता का आखिरी महीना साबित हो सकता है। उनको घुटनों पर लाने के लिए रूस की सेना ने बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। मोर्चे पर पहुंचे सर्गेई शोइगु एक बंकर में दाखिल होते हैं। एक छोटे से रास्ते से गुजरते हुए ऊपर की तरफ बने एक छोटे से हॉल में पहुंचते हैं, और फिर शुरू हुई वो ब्रीफिंग जिसमें पुतिन का नया मैसेज है। वैगनर की तरफ से हुई बगावत के बाद मॉस्को में टेंशन बहुत ज्यादा हाई है। पुतिन ने इस मुसीबत को किसी तरह टाल दिया। ये पहली बार है जब सर्गेई शोइगु वैगनर की बगावत के बाद पहली बार सबके सामने आए। वैगनर के टारगेट पर सर्गेई शोइगु रहे हैं, और वैगनर ने रक्षा मंत्री को हटाने के साथ रूस की मिलिट्री लीडरशिप में बड़े बदलाव की मांग की थी। लेकिन किसी तरह पुतिन ने सब कुछ मैनेज कर लिया है। सवाल ये है, क्या सर्गेई शोइगु अब और पावरफुल होकर उभरे हैं? क्या पुतिन का सबसे भरोसेमंद शख्स रूस की सत्ता के गलियारों में वैगनर पर सवासेर साबित हुआ है? सर्गेई शोइगु ने रूस की एक कमांड पोस्ट का दौरा किया है। ये वो जगह है जहां यूक्रेन के मोर्चे पर हो रही लड़ाई के सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं, और फिर उनके बारे में क्रेमलिन से इजाजत ली जाती है। सर्गेई शोइगु के साथ कर्नल जनरल येवगेनी निकिफोरोव को भी देखा जा सकता है। ये ग्रुप कमांडर हैं
जो यूक्रेन की फ्रंट लाइन के बारे में शोइगु को बता रहे हैं। वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने बगावत करके 2 लोगों को हटाने की मांग की थी, एक रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और दूसरे चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ वलेरी गेरासिमोव। वैगनर चीफ की डिमांड थी कि दोनों को उनके हवाले कर दिया जाए ताकि वो वैगनर लड़ाकों की मौत की सजा उनको दे सके, लेकिन यहाँ वैगनर हार गया और पुतिन के दोनों कमांडर्स की जीत हो गई। दोनों ही मिलिट्री लीडर और मजबूत बनकर उभरे हैं और पुतिन ने बता दिया कि वो ही रूस के कमांडर इन चीफ हैं। यूक्रेन में रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन आगे कैसे चलेगा, इसका फैसला शोइगु करेंगे। पुतिन ने ऐसा सिग्नल दे दिया है और ये वैगनर की बहुत बड़ी हार है। ये वैगनर की हैसियत को मिट्टी में मिलाने के बराबर है और पुतिन ने ये सब कुछ बहुत खामोशी से और तरीके से किया है, क्योंकि वैगनर को तो अब बेलारूस की सुरक्षा का टेंडर दे दिया है। फिलहाल वैगनर के पास यूक्रेन के अंदर युद्ध की जिम्मेदारी नहीं है। यूक्रेन के अंदर क्या चल रहा है कि आप जापोरेजिया से आए इस वीडियो को देखकर समझिए कि यूक्रेन की स्पेशल फोर्स है जो रूस के ठिकानों पर मोर्टार दाग रही है। ये 120 मिलीमीटर के गोले दागने वाली मोर्टार है, जिससे कुछ ही किलोमीटर दूर मौजूद रूस के फौजी ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। ये सैनिक पहले गोलों को तैयार करते हैं और फिर एक के बाद एक उनको फायर करते हैं। गोला दागने के बाद टारगेट का वीडियो भी इनको मिल जाता है। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, ये वीडियो सीधा एक ड्रोन से मिल रहा है जो रूस की सेना की लोकेशन को ट्रैक कर रहा है। बॉम्बा красиво відпрацювали, всі довольні, ціль вражена। युद्ध बहुत खतरनाक दौर में पहुंच चुका है और ये सैनिक इस बात को जानते हैं। इनको वैगनर की बगावत की बात भी पता चली और तभी से यूक्रेन की सेना के हौसले ज्यादा बुलंद हैं। वो इसे रूस पर जवाबी हमले का बहुत सही मौका मान रहे हैं। Прям как в видеоигре, понял? Кинул мину и дивишься, куда вона летить. यूक्रेन को ये बात पता चल गई कि बखमुत का इलाका अब वैगनर के पास नहीं है और अब प्रिगोजिन के लड़ाकों को बेलारूस भेज दिया गया है। इससे यूक्रेन के अंदर मोर्चों पर लड़ना क्या ज़ेलेंस्की के लिए आसान हो जाएगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि रूस की सेना के मुकाबले वैगनर की फोर्स को बहुत ज्यादा जालिम माना जाता है और वैगनर की वजह से यूक्रेन के सैनिक ज्यादा खौफ में भी रहते हैं, लेकिन अब वो डर गायब होता हुआ नजर आ रहा है। В загальному, чим більше ми чуємо, що там йдуть двіж, тобто ми піднімаємо дух свій, тільки так. सवाल है कि वैगनर को बेलारूस भेजने के बाद अब पुतिन इस युद्ध को किस तरह जीतना चाहते हैं। जुलाई से पहले उनका प्लान क्या है? इसे आप पुतिन की 3 स्ट्रेटेजी से समझिए, जो जुलाई की शुरुआत से ही रूस की सेना को बड़े रिजल्ट दे सकती है। पुतिन ने जून के महीने में ही 3 बड़े दौरों के आदेश दिए ताकि जुलाई की लड़ाई 3 गुना तेजी से लड़ी जाए। Зараз наші хлопці проводять штурмові дії передових позицій противника. Противник завдає зараз ракет ударів по нашим підрозділам з реактивної системи залпового вогню, ймовірно, град. Наші хлопці зараз на даних позиціях закріпилися, перебувають в укриттях і очікують подальших. पुतिन ने 7 जून को सर्गेई शोइगु को S-400 की फैक्ट्री में भेजा क्योंकि अब पुतिन को ज़ेलेंस्की की तरफ से खतरा बहुत बड़ा है। यूक्रेन को F-16 मिलने जा रहा है, तो दूसरी तरफ नेटो के फाइटर जेट भी रूस से लड़ने के लिए तैयार हैं। इसीलिए दुश्मन के लड़ाकू विमानों को रोकने के लिए पुतिन ने S-400 की बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। पुतिन ने 8 जून को सर्गेई शोइगु को बख्तरबंद गाड़ियों का खुला गोदाम देखने को भेजा ताकि जमीनी ऑपरेशन में किसी तरह की कमी की बात सामने न आए।
यूक्रेन पर हथौड़े की तरह वार हो और ऐसे हमले किए जाएं ताकि ज़ेलेंस्की की फौज सिर उठाने के काबिल भी ना बचे। बाइडेन को भी यकीन नहीं आ रहा कि पुतिन की हथियार फैक्ट्री में इतनी तेजी से काम चल रहा है। इसकी बहुत बड़ी वजह है, पुतिन ने टैंक मांगा, रूस की सेना को टैंक मिला। पुतिन ने ड्रोन मांगा, रूस की सेना को ड्रोन मिला। पुतिन ने मिसाइल मांगी, रूस की सेना को मिसाइल मिली। इन हथियारों के साथ पुतिन ने यूक्रेन में बड़ा कहर मचाया है। बड़े बड़े शहर आज रूस के मिसाइल हमलों के रोज टारगेट बन रहे हैं। और जमीनी ऑपरेशन के लिए भी जब पुतिन ने ज्यादा फौज मांगी तो रूस ने फौरन नई भर्ती शुरू की। पुतिन ने जो मांगा पुतिन को वो मिला।